हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रेम। तो एक क्वेश्चन है, अरुण जी ने किया है कि कुंडलिनी को कैसे जागृत करें। तो कुंडलिनी को जागृत करना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। हमें उसे स्पेशल एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब कुंडलिनी हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो हमारी जो है पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा संसार, ये विराट, हम पूरी तरह बदल जाते हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। तो कुंडलिनी एक्टिवेट कैसे करें? तो ध्यान, जब आप जिस भी विधि का ध्यान कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान आप केंद्रित करें। अगर ध्यान नहीं आ रहा है, कैसे क्या करें क्या नहीं करें, तो बस अपने होश को आप संभाल लीजिए। जब कभी भी हमारा जो जीवन है, हम सोते हुए जी रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बेहोशी में सब कुछ करते चल जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। खाना भी खा लिए तो हमें पता ही नहीं लगता है कि मैंने खाना खा लिया। तो बस जब भी, क्योंकि हमारा वही ईश्वर ने उसी प्रकार हमें बना करके भेजा है और हम सत्य की खोज में चल पड़े हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशल फोकस करना होगा। चूँकि हमारा जीवन मानव जीवन है और हम 24 घंटा ये नहीं ध्यान में रख सकते हैं कि हमें फोकस भी करना है, हमें दृष्टा भाव में रहना है, हमें हर समय ध्यान में रहना है। ये चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है इसी प्रकार से चल रहा है, पूरा मानव जीवन। और हमें क्या करना है? हमें उस अध्यात्म के रास्ते पे चलना है, उस सत्य को जानना है। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि लाखों में एक ही पर्सन ऐसे होते हैं जो सत्य के खोजी होते हैं। हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता है, हर किसी के दिल में इसकी लालसा नहीं होती है। एक्चुअली में होती है सबके दिल में लालसा, लेकिन भटके हुए होते हैं। सब लोग भटके हुए हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं धन पा लेने से प्रेम में है, वो सोचते हैं कि प्रेम हमें मिल जाए, प्रेमिका मिल जाए, प्रेमी मिल जाए। कुछ लोगों का फोकस होता है कि हम बहुत सारा पैसा अर्न करें ताकि हमारा जीवन जो हो सुखी से गुजरे, हम आनंद से भरे रहें। लेकिन जो दौड़ हमारा है, वास्तव में दौड़ जब वो पूरा हो जाता है ना, तब पता लगता है कि इसमें भी सुख नहीं है। लेकिन जब तक वो हमें मिले नहीं, तब तक तो हमें ऐसा ही लगता है कि नहीं, जो हमारे अंदर की तड़प है वो चीज़ हमें पूरा कर सकता है, जो हमारे आँखों के सामने होता है। तो आँखों के सामने जो होता है वही हमको लगता है कि नहीं, ये चीज़ मैं पा लूँगा या पा लूँगी तो मैं पूर्ण हो जाऊँगी, संपूर्ण हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा जब वहाँ पहुँच जाते हैं लोग, तब ऐसा मालूम चलता है कि वास्तव में तो दूर का ढोल सुहावन लागे, या जब वो पास में आ जाता है तो वो चीज़ मिट्टी बन जाती है। हमारा सारा दौड़ एक्चुअली में उस परमात्मा को पाने का होता है, लेकिन सब कोई ये समझ नहीं पाते हैं। और जो लोग समझ जाते हैं, उनसे बड़ा बुद्धिमान, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता है। ठीक है, जो समय रहते समझ गए, वो समझ लीजिए कि उसने बहुत कुछ जान लिया है। बहुत कुछ जो निरर्थ, जो बेकार है, व्यर्थ है, उसको उसने इसी समय पकड़ लिया कि नहीं, हम कहीं जहाँ तक पहुँच जाए, मिलना कुछ नहीं है। तो आते हैं पॉइंट पे, कुंडलिनी को जागृत कैसे करना है।
तो ध्यान जो है, आप जिस भी विधि से ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान कीजिए, बस आप करते रहिए। ऊर्जा सबसे बड़ी चीज़ होती है, ऊर्जा। हम जानते हैं कि हमारा ऊर्जा जो है, हमारे जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से ऊर्जा जो है हमारा लगातार बाहर की ओर फ्लो कर रहा है। आँखें हैं, जीवा है, कान है, नाक है, तो ये सब जो है, इन्हीं के थ्रू हमारा ऊर्जा जो है सदैव बाहर की ओर उन्मुक्त हो रहा है, बाहर की ओर फ्लो हो रहा है। ध्यान जो भी आप विधि अपनाए हैं, ध्यान जब हम करने लग जाते हैं तो ऊर्जा, विचारों के थ्रू भी हमारा ऊर्जा जो है बाहर की ओर फ्लो करता है। सोचते सोचते हमारा ऊर्जा जो है ना, उसका लेवल घट जाता है, सोचना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ध्यान करने से क्या हो जाता है ना, कि हमारा ऊर्जा जो है वो बनना शुरू हो जाता है। जब तक ऊर्जा नहीं बनेगा तब तक हमारे कोई भी चक्र एक्टिवेट नहीं होंगे। ऊर्जा ही, चाहे ये शरीर को चला रहा है वो ऊर्जा है, इस ब्रह्मांड में जो चल रहा है वो ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा से ही चल रहा है। लेकिन हमें कुंडलिनी या उस परमात्मा को पाने के लिए विराट ऊर्जा की ज़रूरत है, उस विराट से एक होने की ज़रूरत है। तभी जाकर के हमारे चक्र जो है वो एक्टिवेट होंगे। ऊर्जा मेन है। तो जितना हम ध्यान करते हैं ना, जितना हम ध्यान करते हैं, ऊर्जा उतना हमारे शरीर में स्टोर होना शुरू हो जाता है। हमारा जो इंद्रिय जो हमारा है वो बाहर की ओर उन्मुक्त है, तो वो अंदर की ओर धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पे व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम अपने अंदर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं और ऊर्जा की जो मात्रा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। विचारें हमारी जो है वो शून्य की अवस्था में आने लग जाती है। विचारें शून्य की अवस्था में आती है, वहाँ से ऊर्जा हमारा बनना शुरू हो जाता है। हर जगह से हम ये जान चुके हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, तो हमारा चित्त शांत हो गया है, हमारी आँखों में एक संतोष की भावना आ जाती है, तो वहाँ से ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर बनना शुरू हो जाता है। जितना ध्यान कीजिएगा उतना ऊर्जा बनेगा। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह ध्यान कर रहे हैं और कितना ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने के लिए सबसे बेस्ट समय जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह का समय। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने, मैंने सुना है, वो कहते हैं कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठा जाए। लेकिन नहीं, जो बिगनर हैं, जिसने पा लिया है उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए 24 घंटा परमात्मा का समय है। लेकिन जो बिगनर हैं, शुरू ध्यान कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि सुबह का जो समय होता है ना, अमृत वेला, उस समय ध्यान करने से बहुत जल्दी अनुभव होते हैं, बहुत जल्दी ऊर्जा बनना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी। तो मॉर्निंग का टाइम आप चूज कीजिए, बाकी दिन भर जब भी समय मिले ध्यान कीजिए। जितना आप ध्यान कीजिएगा उतना ऊर्जा बनेगा। खाते समय, बैठते समय, उठते समय, किसी से बातें कर रहे हैं तो हमारे चारों ओर जितने लोग जुटे हुए हैं उनको ध्यान से देखिए। ईश्वर ने उन्हें भी हमारे पास भेजा है, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रिश्ता है, पिछले जन्म का भी है। तो ध्यान करने से क्या होता है ना, धीरे धीरे हमारे अंदर की जितनी भी वासनाएं हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। और हम सोचेंगे कि नहीं, ज़बरदस्ती करेंगे अपने के साथ, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। कहीं गुस्सा भी आ गया तो अपने आप को दबा रहे हैं, नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। तो ये अपने साथ एक पागलपन वाला कार्य हो रहा है। तो वैसा नहीं करना है, उस तरह आप पागल हो जाइएगा, चाहे मैं पागल हो जाऊंगी। ये ध्यान करने से ही सब कुछ अपने आप, क्रोध जो है वो ख़त्म हो जाता है, काम की भावना, लोभ, अहंकार, ये सब धीरे धीरे अपने आप विलीन होने लग जाता है। सिर्फ हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। तो बात रही कुंडलिनी की, तो
जितना ऊर्जा हमें हर चक्र में जितना ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा बनने लग गया, तब वो जो चक्र है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऊर्जा बनना शुरू होता है, तो ये चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार ऊर्जा से ही हमारा सारा चक्र एक्टिवेट होता है, कुंडलिनी एक्टिवेट होता है। कुंडलिनी जब एक्टिवेट होता है ना, तब जाकर के हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा फ्लो होना शुरू हो जाता है, और उसे हम महसूस कर सकते हैं कुंडलिनी के थ्रू। और उसी समय से हमारे अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और हम अध्यात्म के मार्ग पे कुछ कदम तक चल चुके होते हैं। तो यही है, हमें ध्यान करना है जितना आप ध्यान कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हमें अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। ध्यान करते करते क्या हुआ ना कि हमारे अंदर की जितनी भी कमियां हैं, जितने भी अवगुण हैं, वो सब ऑटोमेटिक ख़त्म होते चले जाएंगे। बस हमें क्या करना है, ध्यान करना है, और एक समय में जब हमारा अवस्था उस लेवल तक आ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। तो और कोई क्वेरी हो तो पूछिए। नमस्कार, और मेरा सभी